क्या आपने कभी एक सच में डरावने सवाल पर सोचा है? क्या होगा अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा और सबसे जीवंत हरा भरा इलाका, बस गायब हो जाए? यह एक ऐसा विचार है जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है, न केवल उनके लिए जो इसके पास रहते हैं, बल्कि पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के लिए। क्या हमारी दुनिया, हमारी सभ्यता और हमारा जीवन जैसा हम जानते हैं वह भी जारी रह पाएगा अगर यह विशाल सांस लेने वाला इकोसिस्टम गायब हो जाए? यह किसी फिक्शन की कहानी से लिया गया सवाल नहीं है। यह एक बहुत ही वास्तविक और जरूरी चिंता है जिससे वैज्ञानिक और पर्यावरणविद रोज जूझते हैं, क्योंकि हम अपने ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। अमेज़न का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है और इसकी कहानी को समझना हमारे सामूहिक भविष्य की रक्षा की दिशा में पहला कदम है। अमेज़न को अक्सर ग्रह के फेफड़े कहा जाता है और इसका एक बहुत अच्छा कारण है। यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वही गैस जो हमारी दुनिया को गर्म कर रही है, और जीवन देने वाली ऑक्सीजन छोड़ता है जिस पर हम निर्भर करते हैं। लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ एक साधारण ऑक्सीजन फैक्ट्री होने से कहीं ज्यादा है। यह विशाल जंगल पूरे महाद्वीपों में मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है, दक्षिण अमेरिका के खेतों से लेकर उत्तरी अमेरिका के मैदानों तक बारिश को प्रभावित करता है। यह ताजे पानी का एक विशाल भंडार है, अविश्वसनीय जैव विविधता का पालना है और पृथ्वी के नाजुक जलवायु संतुलन का एक मूक संरक्षक है। इसके बिना एक दुनिया की कल्पना करना अराजकता में डूबी एक दुनिया की कल्पना करना है, एक दुनिया जो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। इसकी अनुपस्थिति का विचार हमें प्राकृतिक दुनिया पर हमारे अपने प्रभाव के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सदियों से हमने अमेज़न को एक अनंत अनियंत्रित जंगल के रूप में देखा है, एक ऐसा संसाधन जिसका बिना किसी परिणाम के शोषण किया जा सकता है। हमने इसके पेड़ों को लकड़ी के लिए काटा है, इसके जंगलों को खेती के लिए जलाया है और खनिजों की तलाश में इसकी नदियों को प्रदूषित किया है। लेकिन अमेज़न अनंत नहीं है। यह एक नाजुक, आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है और हर पेड़ जो गिरता है, हर नदी जो झरीली होती है, वह न केवल जंगल के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए एक घाव है। इसलिए इसके अस्तित्व का सवाल हमारे अपने अस्तित्व का सवाल है। तो जैसे ही हम अमेज़न के रहस्यों को समझने के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं, इसके भूवैज्ञानिक जन्म से लेकर उन रहस्यों तक जो यह अभी भी छुपाए हुए हैं, आइए इस केंद्रीय प्रश्न को अपने दिमाग में रखें। हम सिर्फ एक दूर दराज के जंगल की खोज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जीवित दुनिया के एक महत्वपूर्ण अंग की खोज कर रहे हैं। हम एक ऐसी प्रणाली के दिल में देख रहे हैं जिसने लाखों वर्षों से जीवन का पोषण किया है और हमारे भविष्य की कुंजी रखता है। अमेज़न की कहानी खुद पृथ्वी की कहानी है, एक विशाल शक्ति, अद्भुत सुंदरता और गहन भेद्यता की कहानी। इसका भाग्य हमारे हाथों में है और जो चुनाव हम करेंगे वह आने वाली पीढ़ियों तक गूंजेगा। अमेज़न वर्षावन की कहानी पेड़ों से शुरू नहीं होती बल्कि पानी से होती है। लाखों साल पहले, इससे बहुत पहले कि पहले बंदर इसकी शाखाओं से झूलते थे, जिस क्षेत्र को हम अब अमेज़न बेसिन के रूप में जानते हैं, वह एक विशाल अंतर्देशीय समुद्र था। पानी का यह विशाल पिंड कैरिबियन से जुड़ा था और भूवैज्ञानिक समय की एक विशाल अवधि के लिए समुद्री जीवन वहीं फला फूला जहां अब जगुआर शिकार करते हैं। इस प्राचीन जलीय अतीत के प्रमाण आज भी मिल सकते हैं, जो जंगल के फर्श के भीतर गहराई में छिपे हुए हैं, समुद्री जीवाश्मों और तलछटी चट्टानों के रूप में, जो एक ऐसी दुनिया की कहानियां फुसफुसाते हैं जो हमें दिखती है उससे मौलिक रूप से अलग थीं। यह एक विनम्र रिमाइंडर है कि सबसे स्थायी दिखने वाले परिदृश्य भी निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, जो हमसे कहीं अधिक बड़ी शक्तियों द्वारा आकार दिए गए हैं। एक विशाल समुद्र से
दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन में परिवर्तन एक धीमी, नाटकीय और शक्तिशाली प्रक्रिया थी जो प्लेट टेक्टोनिक्स की विशाल शक्तियों द्वारा संचालित थी। दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में नाज़का प्लेट के साथ धीमी गति से टकराना शुरू हुई। इस विशाल भूवैज्ञानिक टकराव के कारण भूमि मुड़ी और ऊपर उठी, जिससे दुनिया की सबसे दुर्जय पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का जन्म हुआ, अंडीज। जैसे जैसे एंडीज पर्वत लाखों वर्षों में ऊंचे होते गए, उन्होंने एक विशाल प्राकृतिक बांध का निर्माण किया, जिससे अंतर्देशीय समुद्र का महासागर से संबंध टूट गया। इस घटना ने प्राचीन समुद्र के अंत और एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। महासागर से इसका निकास अवरुद्ध होने के कारण महान समुद्र धीरे धीरे एक विशाल मीठे पानी की झील या आपस में जुड़े हुए आर्द्र भूमि की एक श्रृंखला में बदल गया। नवगठित एंडीज से बहने वाली नदियों ने बेसिन को भरना शुरू कर दिया, अपने साथ भारी मात्रा में तलछट ले गईं। ये तलछट पहाड़ों से खनिजों और पोषक तत्वों से भरपूर अनगिनत सहस्राब्दियों से धीरे धीरे झील को भरती रही, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती रही, जो एक दिन ग्रह पर पौधों के जीवन के सबसे विविध संग्रह का समर्थन करेगी। जलवायु भी बदलने लगी, गर्म और गीली होती गई, जिससे इस नवगठित पोषक तत्वों से भरपूर बेसिन में जंगल के जड़ पकड़ने और पनपने के लिए सही परिस्थितियां बन गईं। समय के साथ यह विशाल आर्द्र भूमि एक जंगल में बदल गई। हवा, पानी और जानवरों द्वारा लाए गए बीज उपजाऊ जमीन में जम गए। पहले धीरे धीरे और फिर बढ़ती गति के साथ जीवन पूरे बेसिन में फैल गया। जो पौधों के एक बिखरे हुए संग्रह के रूप में शुरू हुआ था, वह आज हम जिस घने, बहुस्तरित और अत्यधिक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र को जानते हैं, उसमें विकसित हुआ। अमेज़न वर्षावन का जन्म किसी एक घटना से नहीं, बल्कि चलती महाद्वीपों, बढ़ते पहाड़ों और बदलती जलवायु के एक भव्य भूवैज्ञानिक नृत्य से हुआ था। यह प्रकृति की अपार शक्ति का एक जीवित प्रमाण है कि वह पुराने की नींव से लुभावनी जटिलता की दुनिया का निर्माण, परिवर्तन और निर्माण कर सके। बहुत समय तक यह माना जाता था कि अमेज़न एक प्राचीन, अछूता जंगल है, एक प्राकृतिक स्वर्ग जहां मानव का प्रभाव बहुत कम और क्षणिक था। हमने सोचा था कि छोटे, बिखरे हुए कबीले जमीन पर हल्के फुल्के ढंग से रहते थे, जो जंगल की भारी शक्ति के सामने बौने लगते थे। हालांकि हाल की पुरातात्विक खोजें एक बहुत ही अलग और कहीं अधिक आकर्षक तस्वीर पेश कर रही हैं। घने कैनोपी के नीचे छिपी हुई वैज्ञानिक बड़े, जटिल और परिष्कृत समाजों के प्रमाण खोज रहे हैं, जो सदियों तक फले फूले। ये केवल शिकारी संग्राहकों के छोटे समूह नहीं थे, ये संगठित सभ्यताएं थीं, जिन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से जंगल को सक्रिय रूप से आकार दिया, जिससे परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो आज भी दिखाई देती है। इस प्राचीन मानव प्रभाव का सबसे सम्मोहक प्रमाणों में से एक है एक रहस्यमय मानव निर्मित मिट्टी, जिसे टेरा प्रीटा या काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अमेज़न बेसिन में बड़े बड़े पैच में पाई जाने वाली यह मिट्टी अविश्वसनीय रूप से गहरी और उल्लेखनीय रूप से उपजाऊ है, जो आसपास के जंगल की आमतौर पर पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी के बिल्कुल विपरीत है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि टेरा प्रीटा को हजारों सालों से कोलंबस पूर्व के लोगों द्वारा जानबूझकर बनाया गया था। उन्होंने चारकोल, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, जानवरों की हड्डियां और अन्य जैविक कचरे के मिश्रण को मिलाकर मिट्टी को समृद्ध किया। इस प्रक्रिया ने खराब मिट्टी को एक समृद्ध कृषि नींव में बदल दिया, जिससे इन प्राचीन समाजों को खेती के माध्यम से बड़ी आबादी को बनाए रखने की अनुमति मिली। टेरा प्रीटा संक्षेप में स्थायी कृषि के लिए एक प्राचीन नुस्खा है। मिट्टी के अलावा सैटेलाइट इमेजरी और लाइडार या लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जैसी आधुनिक तकनीक ने शोधकर्ताओं को घने जंगल के कैनोपी से देखने
और प्राचीन बस्तियों की भूतिया रूपरेखाओं को प्रकट करने की अनुमति दी है। उन्होंने सड़कों, नहरों, पुलों और बड़े सुनियोजित शहरों के अवशेषों की खोज की है जो जटिल ज्यामितीय पैटर्न में बिछे हुए हैं। ये यादृच्छिक संरचनाएं नहीं हैं, ये संगठित समाजों के स्पष्ट हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपने पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रबंधित किया। ये जियोक्लिफ्स बड़े मिट्टी के काम जो जमीन में चौकों, वृत्तों और अन्य सटीक आकृतियों में उकेरे गए हैं, गणित और खगोल विज्ञान की गहरी समझ का सुझाव देते हैं और जटिल सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की ओर इशारा करते हैं जिन्हें हम अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। यह उभरता हुआ प्रमाण हमें अमेज़न के बारे में हमारी पूरी समझ पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह कभी भी एक प्राकृतिक जंगल नहीं था जो मानवता से पूरी तरह से अलग था। इसके बजाय यह एक सह निर्माण था, एक ऐसा परिदृश्य जिसे हजारों सालों से लोगों द्वारा प्रबंधित और खेती की जाती थी। ये प्राचीन अमेज़नियन प्रकृति के विजेता नहीं थे, बल्कि मास्टर माली थे जिन्होंने जंगल के साथ काम किया, इसकी उत्पादकता और विविधता को बढ़ाया। यह रहस्योद्घाटन बताता है कि आज हम जो अविश्वसनीय जैव विविधता देखते हैं वह केवल प्रकृति का उत्पाद नहीं हो सकती है, बल्कि एक साझा विरासत, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और हजारों वर्षों के जानकार मानव प्रबंधन का एक संलयन है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक प्राचीन बसा हुआ बगीचा है। हमारे हाइपर कनेक्टेड 21वीं सदी की दुनिया में भी अमेज़न खोज के लिए आखिरी महान सीमाओं में से एक बना हुआ है। यह इतनी विशाल और घनी जगह है कि इसका बड़ा हिस्सा अभी भी मानवीय आंखों से पूरी तरह से अनदेखा है, जिसमें ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें हम अभी अभी उजागर करना शुरू कर रहे हैं। हर साल वैज्ञानिक अभियान इसकी गहराई में उद्यम करते हैं और आश्चर्यजनक खोजों के साथ लौटते हैं। उन्हें पौधों, कीड़ों, मेंढकों और यहां तक कि स्तनधारियों की नई प्रजातियां मिलती हैं जो पहले विज्ञान के लिए अज्ञात थीं। अनुमान है कि अमेज़न में हर दूसरे दिन एक नई प्रजाति की खोज की जाती है, एक चौंका देने वाली दर जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि इस दुनिया का कितना हिस्सा एक रहस्य बना हुआ है। इन खोजों में छोटे चमकीले रंग के जहरीले डार्ट मेंढकों से लेकर अद्वितीय आवाज और निशान वाले बंदर तक शामिल हैं। अमेज़न की शुद्ध जैव विविधता को समझना मुश्किल है। यह पृथ्वी पर ज्ञात 10 प्रजातियों में से एक का घर है। इसमें अनुमानित 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 मीठे पानी की मछली प्रजातियां और 1,300 से अधिक पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। जंगल का फर्श, अंडरस्टोरी और ऊंचा कैनोपी सभी अलग अलग दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक अपने अद्वितीय निवासियों से भरा हुआ है। ऐसी मछलियां हैं जो पानी के बाहर जीवित रह सकती हैं। ऐसे कीड़े हैं जो पत्तियों और फूलों की पूरी तरह से नकल करते हैं और ऐसे कवक हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। यह जैविक समाधानों की एक जीवित लाइब्रेरी है, एक ऐसी जगह जहां विकास बेकाबू हो गया है, जिससे जीवन रूपों की एक चकरा देने वाली श्रृंखला का उत्पादन हुआ है, जिनमें से कई में नई दवाओं, सामग्रियों और वैज्ञानिक समझ की कुंजी हो सकती है। फिर भी आश्चर्य की यह दुनिया महत्वपूर्ण खतरे की दुनिया भी है। अमेज़न एक कोमल या क्षमाशील जगह नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अस्तित्व एक निरंतर लड़ाई है और जीवन ने खुद को बचाने के लिए अविश्वसनीय और अक्सर भयानक तरीके विकसित किए हैं। यह ग्रह पर कुछ सबसे विषैले जीवों का घर है, जैसे बुशमास्टर पिट वाइपर और ब्राजीलियाई वॉन्डरिंग मकड़ी, जिसका काटना घातक हो सकता है। नदियों में कैमान, इलेक्ट्रिक मछली और प्रसिद्ध रूप से शिकारी पिरान्हा गश्त करते हैं। छोटे जीव भी खतरा पैदा कर सकते हैं, बुलेट चींटियों से लेकर जिनका डंक कथित तौर पर गोली लगने जितना दर्दनाक होता है, उन छोटे परजीवी मछलियों तक जो बुरे सपने की सामग्री हैं। दृश्यमान खतरों से परे
अनदेखी चुनौतियां भी हैं। घनी वनस्पति भ्रमित कर सकती है, जिससे खो जाना आसान हो जाता है। आर्द्र जलवायु मच्छरों और अन्य कीड़ों द्वारा फैलाई जाने वाली कई उष्णकटिबंधीय बीमारियों के लिए एक प्रजनन स्थल है। जंगल खुद एक दुर्जेय, लगभग सचेत शक्ति का स्वामी प्रतीत होता है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का प्रभुत्व पूर्ण है और मानवीय भेद्यता उजागर होती है। लुभावनी सुंदरता और घातक खतरे का यह संयोजन ही अमेज़न को इतना आकर्षक बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जो खोज को आमंत्रित करती है, लेकिन सम्मान की मांग करती है। एक ऐसी दुनिया जो अपने गहरे रहस्यों को एक दुर्जेय और कभी-कभी डरावने संकल्प के साथ बनाए रखती है। अगर हम पृथ्वी को एक जीवित जीव माने, तो अमेज़न वर्षावन निस्संदेह इसका दिल और फेफड़े दोनों होगा। हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और स्थिरता को बनाए रखने में इसकी भूमिका इतनी गहरी है कि इसका कल्याण सीधे हमारे अपने से जुड़ा हुआ है। इसके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक वैश्विक जलवायु प्रणाली में इसकी भूमिका है, जो ग्रह के लिए एक विशाल एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अमेज़न में अरबों खरबों पेड़ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, एक प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऐसा करने से जंगल अपनी लकड़ी, पत्तियों और मिट्टी में कार्बन के विशाल भंडार को बंद कर देता है, इसे वायुमंडल में प्रवेश करने और हमारी दुनिया को ज्यादा गर्म करने से रोकता है। साथ ही जैसे जैसे अमेज़न कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वह ऑक्सीजन छोड़ता है। हालांकि यह एक आम मिथक है कि यह दुनिया की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इसका अधिकांश हिस्सा वास्तव में जंगल के अपने पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा उपभोग किया जाता है। वैश्विक ऑक्सीजन चक्र में इसका योगदान अभी भी महत्वपूर्ण है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कार्बन सिंक के रूप में इसकी भूमिका इसे बिल्कुल अपरिहार्य बनाती है। जंगल एक बफर के रूप में कार्य करता है, जो हमारे द्वारा वायुमंडल में छोड़े गए प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवशोषित करता है। इस सेवा के बिना जलवायु परिवर्तन की गति नाटकीय रूप से तेज हो जाएगी, जिससे अधिक चरम मौसम की घटनाएं, बढ़ते समुद्र का स्तर और दुनिया भर में जीवन में विनाशकारी बाधाएं आएंगी। अमेज़न पानी का एक मास्टर नियामक भी है। जंगल इतना विशाल है कि यह अपना मौसम खुद बनाता है। वाष्पीकरण उत्सर्जन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से पेड़ वायुमंडल में भारी मात्रा में जल वाष्प छोड़ते हैं। यह नमी बनाती है, जिसे वैज्ञानिक उड़ने वाली नदियां कहते हैं। जल वाष्प की विशाल हवाई धाराएं जो महाद्वीप और उससे आगे यात्रा करती हैं। ये उड़ने वाली नदियां दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में जीवन देने वाली बारिश पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें प्रमुख कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो लाखों लोगों को भोजन प्रदान करते हैं। इसलिए अमेज़न का स्वास्थ्य एक पूरे महाद्वीप के लिए खाद्य सुरक्षा और पानी की उपलब्धता को सीधे प्रभावित करता है। इसका प्रभाव इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि हमारे ग्रह की प्रणालियां कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। संक्षेप में, अमेज़न वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता का एक आधारशिला है। यह ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, वायुमंडल को प्रदूषकों से साफ करता है, मौसम के पैटर्न को चलाता है और पृथ्वी की जैव विविधता के एक चौंका देने वाले हिस्से की रक्षा करता है। यह किसी दूर देश में पेड़ों का संग्रह मात्र नहीं है, यह ग्रह की मशीनरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। इसका निरंतर अस्तित्व एक स्थिर जलवायु, स्वच्छ हवा और अनुमानित जल चक्र प्रदान करता है, जो मानवता के सभी को लाभ पहुंचाता है, चाहे हम जंगल के बगल में रहते हों या एक महासागर दूर।
इसका स्वास्थ्य हमारी दुनिया के स्वास्थ्य का सीधा प्रतिबिंब है और इसकी धड़कन स्वयं ग्रह की धड़कन है। अपनी अपार अहमियत के बावजूद यह हमारे ग्रह का महत्वपूर्ण अंग भयानक और लगातार हमलों का शिकार है। अमेज़न वर्षावन तेजी से गायब हो रहा है। मानवीय गतिविधियों के कारण यह कगार पर पहुंच गया है। इस विनाश का मुख्य कारण वनों की कटाई है। हर दिन, हर मिनट अमेज़न का एक ऐसा क्षेत्र काट दिया जाता है जो कई फुटबॉल मैदानों के बराबर होता है। प्राचीन जंगल के विशाल हिस्से को पशुपालन, सोया के बागानों और अन्य प्रकार की औद्योगिक कृषि के लिए रास्ता बनाने के लिए काट दिया जाता है और जला दिया जाता है। अवैध लकड़ी काटने वाले बेशकीमती लकड़ी काटते हैं, जबकि खनन परियोजनाएं नदियों को पारे जैसे जहरीले रसायनों से प्रदूषित करती हैं। यह सब अल्पकालिक आर्थिक लाभ के नाम पर होता है। यह लगातार विनाश केवल पेड़ों का नुकसान नहीं है, यह स्वयं जीवन पर एक हमला है और हमें एक भयानक कगार की ओर धकेल रहा है। छठी सामूहिक विलुप्ति। पृथ्वी के इतिहास में पिछली 5 सामूहिक विलुप्तियों के विपरीत, जो क्षुद्र ग्रहों के प्रभावों जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुई थीं, यह एक ही प्रजाति हम द्वारा संचालित हो रही है। अमेज़न इस जैव विविधता संकट का केंद्र है। जैसे जैसे आवास नष्ट होते हैं, पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां अपने घर खो रही हैं। उनमें से कई, जिनमें वे प्रजातियां भी शामिल हैं जिनकी हमने अभी तक खोज भी नहीं की है, विलुप्त होने की ओर धकेली जा रही हैं। हम प्रभावी रूप से जीवन की एक महान लाइब्रेरी को जला रहे हैं, इससे पहले कि हमें इसकी किताबें पढ़ने का मौका भी मिले। खतरा प्रजातियों के नुकसान से भी आगे बढ़ जाता है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अमेज़न एक टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहा है। जंगल की जलवायु प्रणाली एक नाजुक, आत्मनिर्भर लूप है। पेड़ बारिश पैदा करते हैं जो उन्हें बढ़ने देती है। जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जाते हैं, वायुमंडल में कम नमी वापस आती है। इससे लंबे शुष्क मौसम, बढ़ते सूखे और अधिक बार और तीव्र जंगल की आग लगती है। यदि वनों की कटाई एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ती है, अनुमानित रूप से मूल जंगल क्षेत्र का 20 से 25%, तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो सकता है। आत्मनिर्भर चक्र टूट जाएगा और हरा भरा वर्षावन अपरिवर्तनीय रूप से एक शुष्क, बंजर सवाना में बदल सकता है। यह वैश्विक अनुपात की एक आपदा होगी। एक सवाना बहुत कम कार्बन जमा करेगा और संक्रमण स्वयं वायुमंडल में संग्रहीत कार्बन डाइऑक्साइड का एक विशाल कार्बन बम छोड़ सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन नाटकीय रूप से तेज हो जाएगा। उड़ने वाली नदियां सूख जाएंगी, जिससे दक्षिण अमेरिका में व्यापक सूखा और कृषि का पतन होगा। जैव विविधता का नुकसान अथाह होगा। हम ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण जीवन सहायक प्रणालियों में से एक के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अमेज़न का लगातार विनाश केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह ग्रह को आत्म नुकसान पहुंचाने का एक कार्य है, एक ऐसा कार्य जो जीवन के नाजुक जाल को खोल सकता है, जो हम सभी को सहारा देता है। जैसे ही हमारी अमेज़न की यात्रा समाप्त होती है, हम विस्मय और एक गहरी तात्कालिकता की भावना के साथ रह जाते हैं। हमने देखा है कि यह शक्तिशाली जंगल एक प्राचीन समुद्र से कैसे पैदा हुआ, भूविज्ञान की महान शक्तियों और प्राचीन सभ्यताओं के सूक्ष्म हाथों से आकार लिया। हमने इसमें मौजूद स्टैगरिंग जैव विविधता की झलक देखी है, इसके साए में छिपे खतरों को और आधुनिक खोजों को, जो जीवन के बारे में हमारी समझ का विस्तार करती रहती हैं। सबसे बढ़कर हमने अमेज़न को एक अलग इकाई के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवित ग्रह के दिल और आत्मा के रूप में सराहा है। एक ऐसी प्रणाली जिसका स्वास्थ्य मौलिक रूप से हमारे अपने से जुड़ा हुआ है। यह वह स्थिर धड़कन है जो हमारी जलवायु को नियंत्रित करती है, और वह गहरी सांस है जो हमारी हवा को साफ करती है। फिर भी
हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बावजूद अमेज़न अपने मूल में एक रहस्य बना हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से समझ से परे है, एक ऐसा क्षेत्र जहां रहस्य सुबह की ओस की तरह धुंधली चंदवा से चिपके रहते हैं। इसकी विशालता और जटिलता का मतलब है कि बड़े क्षेत्र अनछुए रहते हैं, उनके रहस्य अभेद्य पत्ते और चुनौतीपूर्ण इलाके द्वारा संरक्षित हैं। मिट्टी के नीचे और कौन से प्राचीन शहर सो रहे हैं, कौन सी अज्ञात प्रजातियां, कौन सी नई दवाएं, जीवन के कौन से अज्ञात रूप इसकी गहरी रिसेसेस में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अमेज़न उन सवालों के जवाब रखता है जिन्हें हमने अभी तक पूछना भी नहीं सीखा है, जो न केवल भूगोल की बल्कि ज्ञान की भी एक सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्थायी रहस्य शायद यही कारण है कि अमेज़न मानवीय कल्पना को इतनी शक्ति से मोहित करता रहता है। यह उस जंगलीपन का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया के इतने बड़े हिस्से में खो गया है। एक अनुस्मारक कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जो पूरी तरह से वश में नहीं है, मैप नहीं की गई है या समझी नहीं गई है। ये दिग्गजों की दुनिया है, एनाकोंडा की जो अंधेरे पानी में गश्त करते हैं, जगुआर की जो अंडरग्रोथ से भूतों की तरह चलते हैं, और उन किंवदंतियों की जो खोए हुए शहरों और भूले हुए कबीलों की बात करते हैं। यह अनियंत्रित भावना इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेज़न को खोना न केवल हमारे जीवमंडल की आधारशिला को खोना होगा, बल्कि हमारे ग्रह पर आश्चर्य और रहस्य के अंतिम महान जलाशयों में से एक को भी खोना होगा। अंततः अमेज़न का भाग्य हमारे भविष्य की कहानी है। क्या हम इसके विनाशक बनना चुनेंगे, इसे इसके टिपिंग पॉइंट से आगे धकेलेंगे और वैश्विक संकटों की एक श्रृंखला को ट्रिगर करेंगे, या हम इसके संरक्षक बनेंगे, इसके इमेंस मूल्य को पहचानेंगे और इसे आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए काम करेंगे? अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक विरासत है, एक जीवित पुस्तकालय और एक दर्पण जो हमारी अपनी बुद्धिमत्ता या मूर्खता की क्षमता को दर्शाता है। इसका अस्तित्व इस ग्रह के हमारे प्रबंधन की अंतिम परीक्षा है। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुनकर हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वह है यहां पर रहने वाले अलग अलग तरह के भयानक जानवर, जैसे कि अनाकोंडा, पाइथन और कोबरा। लोगों का तो यहां तक मानना है कि इस अमेज़न जंगल में आज भी डायनासोर रहते हैं, और ऐसा कहा जाना एक तरह से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना है कि अभी तक इसका सिर्फ 25% भाग ही देखा जा सका है, और बाकी के 75% हिस्से में क्या कुछ यह जंगल हम मनुष्यों से छुपाए बैठा है, अभी तक साइंटिस्ट भी जान नहीं पाए हैं।